जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यदि आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, इसलिए ध्यान से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों माउंट बेटन योजना प्रकाशित हुई थी 3 जून 1947 को। कब दोस्तों? 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? जुलाई 1947 को। कब? जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद के सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल है 10वां मंडल। कौन सा मंडल है दोस्तों? 10वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। क्या विषय है दोस्तों? दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी रत्न त्रय किससे संदर्भित करता है? दोस्तों किसको संदर्भित करता है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ को संदर्भित करता है। किसको? बुद्ध, धम्म और संघ को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महावीर को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था किस स्थान पर? जिरिम्भिक गांव में। कहाँ? जिरिम्भिक गांव में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों? 13वां शिलालेख में। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानियों ने किस मौर्य शासक को अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था? किस शासक को कहा था दोस्तों? बिंदुसार को कहा था। किसको? बिंदुसार को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था कौन दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था। कौन? पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कौन दोस्तों? पुरुषपुर यानी पेशावर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो यूनानी ने। किसने दोस्तों? इंडो यूनानी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रस्थिति यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? किस गुप्त शासक से संबंधित है दोस्तों? समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे दोस्तों? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या राज सिंह भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों चोल साम्राज्य की राजधानी थी तंजावुर। कहाँ दोस्तों? तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। कैसे दोस्तों? घोड़े से गिरकर या चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कन ए चहगानी यानी 40 तुर्की गुलामों का समूह को किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया दोस्तों? बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सैनिकों को दाग और हुलिया की प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों सैनिकों को दाग और हुलिया की प्रथा शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की यात्रा करने वाला इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? दोस्तों इब्न बतूता यात्री था मोरक्को का। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय। कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? किस हिंदू राजा का उल्लेख किया दोस्तों? कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं को कनौज में किसने हराया जिसने बाद में सूर्यवंश की स्थापना की? किसने हराया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने हराया था, जो कि बाद में चलकर सूर्यवंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किस शासक ने शुरू की? दोस्तों मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। किसने शुरू किया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया? किस विजय के उपलक्ष्य में कराया दोस्तों? गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में कराया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज दूत था विलियम हॉकिंस। कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस मुगल शासक को कैद कर रखा था? दोस्तों औरंगजेब ने कैद कर रखा था शाहजहां को। किसको? शाहजहां को कैद करके रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। कब दोस्तों? 1674 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या था? दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री था। क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेशवाओं का केंद्र कहाँ था? दोस्तों पेशवाओं का केंद्र था पूना। कहाँ था दोस्तों? पूना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली ने किस भारतीय आक्रमण में तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा? किस भारतीय आक्रमण में तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा दोस्तों? 1761 में। कब? 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? दोस्तों भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डिगम्मा। कौन था? वास्को डिगम्मा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति मिली? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को अस्थायी रूप से व्यापार करने की अनुमति मिली 1613 में। कब दोस्तों? 1613 में अनुमति मिली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ किसने दिया? दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया था मीर जाफर ने। किसने साथ दिया था दोस्तों? मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपका अभी ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? दोस्तों बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ इलाहाबाद की संधि से। किस संधि से? इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? द्वैध शासन प्रणाली जो कि 1765 से 1772 तक चला, कहाँ लागू की गई थी? कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? बंगाल में लागू की गई थी। कहाँ? बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग साहब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ। कब? 1829 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें किसके शासनकाल में शुरू हुई? दोस्तों रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें शुरू हुई किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी दोस्तों? ह्यूरोज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किसके? ह्यूरोज के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। कौन थे दोस्तों? पामर्स्टन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस गीत का प्रयोग किया गया? किस गीत का प्रयोग किया गया दोस्तों? वंदे मातरम का। किसका? वंदे मातरम का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब दोस्तों? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुए? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार को पारित किया गया कब दोस्तों? 1909 में। कब? 1909 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किस आंदोलन के विरुद्ध में घायल हुए थे? दोस्तों लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन का विरोध में। किसमें? साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस नदी के तट पर पारित किया? दोस्तों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में। कहाँ दोस्तों? लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूना समझौता किस मुद्दे से संबंधित था? दोस्तों पूना समझौता संबंधित था सांप्रदायिक पुरस्कार से। किसे? सांप्रदायिक पुरस्कार से या पृथक अनिवार्यचक मंडल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। कब की? 1939 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ दोस्तों? आगा खां पैलेस में कैद किया गया था।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन दोस्तों? घनश्याम दास बिरल। कौन दोस्तों? घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनियन स्टेट्स को पहली बार किस योजना में प्रस्तावित किया गया? किस योजना में प्रस्तावित किया गया दोस्तों? क्रिप्स मिशन में। किसमें? क्रिप्स मिशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों का पोर्टफोलियो किसके पास था? किसके पास था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के पास था। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिल पर कौन सा देवता है? दोस्तों कौन सा देवता है दोस्तों? प्रोटोशिव है। कौन? प्रोटोशिव। आद्य शिव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? दोस्तों अजात शत्रु संबंधित था हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? दोस्तों अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत था सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन। क्या सिद्धांत था दोस्तों? सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? दोस्तों नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अजंता गुफाओं की चित्रकारी संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? दोस्तों हर्षचरित को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने दोस्तों? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए हिंद यानी किताब उल हिंद किसने लिखी? दोस्तों तारीख ए हिंद को लिखा था अल बरूनी ने। किसने दोस्तों? अल बरूनी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य था बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए कीमतों को स्थिर रखना। क्या उद्देश्य था? बड़ी सेनाओं को बनाए रखने के लिए कीमतों को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा का युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? खानवा का युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का गुट किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? नूरजहां झुंटा के नाम से। किस नाम से? नूरजहां झुंटा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? दोस्तों औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? दोस्तों काशी विश्वनाथ को। किसको? काशी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेशवा पद को शिवाजी ने किससे
प्रेरित होकर बनाया था? किससे प्रेरित होकर बनाया था दोस्तों? दक्कन सल्तनों के मंत्री से। किसे? दक्कन सल्तनों के मंत्री से प्रेरित होकर बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से कौन से क्षेत्र से ले लिए गए थे? कौन से क्षेत्र से ले लिए गए थे दोस्तों? मालवार तट और डिंडीगुल। कौन सा क्षेत्र? मालवार तट और डिंडीगुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।